सो हे गाइस, वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ फ्लटर एंड फास्ट एपीआई ब्लॉक सीरीज। तो इस सीरीज में हम बनाने वाले हैं अपना फ्रंट एंड। तो हमारा जो है सर्वर जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। पीछे जो हम अपना सर्वर रन कर चुके हैं, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, वो है सर्वर पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी। बेसिकली छोटा सा सेटिंग्स है ये सब। आपको बस ये लाइंस ऐड करनी है, ऐप डॉट ऐड मिडलवेयर कोर्स मिडलवेयर अलाउड ओरिजिन एवरीथिंग अलाउड और मेथड एवरीथिंग और अलाउ हेडर्स। बस इतना ही करना था। इसका आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, ये सब लिख ले और हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। आज के एजेंडा पे वो है हमारा फ्लटर को क्रिएट करना। तो फ्लटर को क्रिएट करने के लिए आपके पास फ्लटर होना चाहिए। तो आप फ्लटर के जितने भी सेटअप ट्यूटोरियल्स है वो देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमें लिखना है फ्लटर क्रिएट, क्योंकि ये सब कमांड जो है फ्लटर जब इंस्टॉल हो जाता है तभी आप कर सकते हैं। फ्लटर क्रिएट हम लिखेंगे ब्लॉग ऐप। हम जैसे ही फ्लटर क्रिएट ब्लॉग ऐप लिख देंगे, हमारे पास एक सिंपल सा ब्लॉग ऐप क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टरी में, देखते हैं क्या क्या है वो सब। हम जाएंगे कोड डॉट डॉट पे, या हम देख सकते हैं हमारे पास आ गया है आइडिया एंड्रॉयड। हमें ये सब डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है pubspec.yaml। और हमारे पास एक टेस्ट विजेट है जिसे हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमने टेस्ट नहीं लिखना है। ओके, तो हम आते हैं मेन डॉट डाट पे। इसे अभी ऐसे ही रहने दें। आपको जाना है pubspec.yaml पे, और हमें यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जितने भी ब्लॉग है उससे हमें डेटा नेट से रिट्रीव करना है। तो उसके लिए हमें एक जो है पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो है pub.dev पे आपको मिल जाएगा। pub.dev पे जाएं और वहाँ पे आप लिखें HTTP पैकेज। HTTP पैकेज पे क्लिक करें। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड का साइन मिल जाएगा, उसे कॉपी करें और उसके बाद आप जाएं यहाँ पे और उसे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास HTTP आ गया है और यहाँ पे उसका वर्जन आ गया है। तो अभी इसे हमें इंस्टॉल भी करना है। तो अब हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर क्लीन। मैं ये आप सीधा फ्लटर पब डॉट गेट भी लिख सकते हैं, पर उसमें कुछ कुछ एरर्स आते हैं। तो मेरे पास बस 3 कमांड्स हैं। मैं 3 कमांड जब भी कोई पैकेज ऐड करता हूँ मैं ये रन करता हूँ ताकि मेरा कोई एरर जनरेट ना हो। जैसे कभी कभी कंप्लीशन नहीं मिलता है, कभी वो एरर वो पैकेज आता ही नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्लटर पब डॉट गेट, और फिर हम लिखेंगे फ्लटर पैकेजेस गेट, फ्लटर पैकेजेस गेट। तो हमारे पास ये 3 आ गया है, फ्लटर पब डॉट गेट, फ्लटर पैकेजेस गेट। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो होगा व्यूज़ और एक होगा हमारा मॉडल्स। 2 फोल्डर है, व्यूज़ और मॉडल्स। बेसिकली व्यूज़ का पर्पस क्या है कि हमें जो है जो भी चीज़ हमें सामने दिख रही है वो सब व्यूज़ में डलेगा। और जो हमारा मॉडल्स है उसका पर्पस क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जेसन एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट है, उसे रिप्रेजेंट करना है क्लास फॉर्मेट में। तो अभी हम इसे कॉपी करते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट कॉपी किया, हम एक सिंपल सा टूल यूज़ करेंगे जेसन टू डार्ट। जेसन टू डार्ट में हम जाएंगे और इधर हम लिखेंगे ब्लॉग और जनरेट डार्ट कोड करेंगे। ये बेसिकली हमारा एक मॉडल क्रिएट कर देगा। और हम यहाँ जाएंगे न्यू फाइल ब्लॉग डॉट डार्ट और उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर्स दे रहा है कि पैरामीटर नल वैल्यू। तो मुझे नल सेफ्टी नहीं चाहिए। उसके लिए हम डिसेबल करने के लिए उसे क्या कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिक है जो बहुत लोग को पता नहीं होती है। वो कुछ लिखते हैं फ्लटर डिसेबल नल सेफ्टी ऐसे ऐसे करके। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वर्जन को चेंज ही कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ। मैं जैसे ही 11 करता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो अब क्लोज़ कर दूँगा और कोड ओपन कर दूँगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे तो अब जो है ये जो चीज़ है यहाँ पे, अब ये नल सेफ्टी हट गई क्योंकि हमारा जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है अब, ठीक है। ओके, तो अभी भी आ रहा है। ओके, अच्छा, हमने यहाँ पे जब ये वर्जन चेंज कर दिया तो हमें वापस से वो सारे कमांड्स लिखने हैं। फ्लटर क्लीन, फ्लटर पब गेट, और फिर हमें लिखना है फ्लटर पैकेजेस गेट, फ्लटर पैकेजेस गेट। और फिर हमें विजुअल स्टूडियो को कोड क्लोज कर देना है और फिर हमें वापस से इसे ऑन करना है। तो हम यहाँ पे इसे भी कट कर देते हैं और हम लिखते हैं कोड डॉट
पीछे एक और है, उसे क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। ओके, तो अब हमारा जो है ये नल सेफ्टी वाला एरर जो है वो हट चुका है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली मेन डॉट डार्ट पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं उसे भी रिजॉल्व। पहले सिंपली इस पूरे फाइल को उड़ा दो, ये पूरे फाइल को उड़ा दो, कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है हमें अभी। हमें सिंपली अभी यहाँ पे मटेरियल डॉट डार्ट क्रिएट करना है और हमें यहाँ पे वॉइड मेन जाना है। मेन के अंदर हमें ऐप को रन करने के लिए रन ऐप फंक्शन यूज़ करना है, जिसके हम यूज़ करेंगे मटेरियल ऐप। तो ये सिंपल है, कोई भी जो भी फ्लटर में होता है बेसिक्स आपको सीख के आने हैं सबसे पहले। और हम यहाँ पे रन ऐप पे ये आइडेंटिफायर लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे, वो होगा माई ऐप, और हम इस की को हटा सकते हैं और हम यहाँ माई ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे माई ऐप को क्रिएट कर देंगे, कॉमा कॉमा एंटर। ओके, तो हम यहाँ पे माई ऐप बना दिया है। अब हम जाएंगे अपने ब्लॉग, हमने HTTP पैकेज जो है वो पहले ही ऐड कर दिया है, ब्लॉग ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्लटर रन, देखने के लिए हमारा ऐप कैसा दिख रहा है अभी। तो फ्लटर रन हमने कर दिया है। तब तक हम यहाँ पे एक व्यूज़ बना लेते हैं न्यू फाइल के अंदर, वो होगा हमारा लेट्स से गेट पैकेजेस, नहीं गेट ब्लॉक्स डॉट डार्ट। हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट HTFUL फॉर स्टेटफुल विजेट। और उसके बाद हम लिखेंगे मेन डॉट डार्ट पे हमें यहाँ लिखना है गेट ब्लॉक्स स्क्रीन। हम यहाँ इसे हटा देंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो होगा एक एसिंक फंक्शन। अगर आप डार्ट से थोड़े फेमिलियर है तो आपको पता चल जाएगा, डार्ट एक सिंगल थ्रेडेड है, मतलब फ्लटर के जो भी एप्लीकेशन एक सिंगल थ्रेड पे रन होते हैं। तो बेसिकली क्या करता है डार्ट, एक मिनट में इसको पहले छोटा कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, नाउ इट्स कूल। नाउ अभी हमें क्या करना है, गेट ब्लॉक स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे रिटर्न करना है गेट ब्लॉक स्क्रीन को, और हमें लिखेंगे इंपोर्ट गेट ब्लॉक स्क्रीन। हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, इधर स्कैफोल्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्कैफोल्ड। ये एक विजेट है जिसके अंदर एक बॉडी पैरामीटर होता है, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे कॉलम्स, जिसके अंदर कुछ चिल्ड्रंस होंगे। पहला होगा हमारा टेक्स्ट, वेलकम टू माई ब्लॉग। तो बेसिकली हम सिंपली यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे जाके आपको R लिखना है, R पे क्लिक करना है आपको कीबोर्ड पे, यहाँ पे फिर इसे डिसेबल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा वेलकम टू माई ब्लॉग। तो अभी इधर क्या करना है, हमें बेसिकली ब्लॉग के जितने भी चीज़ें उसको लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे गेट ब्लॉग्स लिस्ट एसिंक। हम यहाँ लिखेंगे वॉर रिक्वेस्ट इज़ गोइंग टू बी HTTP। अब यहाँ पे हमें HTTP पैकेज को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट HTTP डॉट डार्ट एज HTTP। हम लिखेंगे HTTP डॉट अवेट HTTP डॉट गेट। हम यहाँ पे लिखेंगे एक URL जो है हमारा यहाँ पे था, ये बेसिकली यही हमारा URL होगा http:// और हमें यहाँ पे लिखना है URI डॉट पार्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक सेमीकोलन डाल दें। उसके बाद हम चेक करते हैं ये क्या रिस्पांस दे रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। और अभी हम इसे फंक्शन को कॉल करना है। हम फंक्शन को एक ही बार कॉल करना है क्योंकि बिल्ड मेथड जो है वो हर बार रन होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ वेलकम टू माई ब्लॉग्स और यहाँ रन करूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वेलकम टू माई ब्लॉग्स आ जाएगा अब। ओके, तो अब यह देख सकते हैं वेलकम टू माई ब्लॉग्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इनिट फंक्शन भी होता है, इनिट स्टेट, मतलब एक ही बार जैसे ही विजिट बन जाएगा ये इनिट स्टेट एक बार कॉल होगा, उसमें हम लिख सकते हैं गेट ब्लॉग्स लिस्ट। अब हम यहाँ पे इस सर्वर को रन कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक XML HTTP एरर आ चुका है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, हमने सर्वर में कुछ चेंजेस किए थे, तो वो चेंजेस रिवर्ट हो गए हैं या ओके XML एरर इसलिए आया क्योंकि शायद हमारा सर्वर अभी रन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं अपने, ये हमारा कहाँ पे है, ये तो हमारा ब्लॉग है, ये वाला भी नहीं, चलो वापस से जाते हैं अपने फ्लटर फास्ट API पे और यहाँ पे हम लिखेंगे UV source when/bin
स्लैश एक्टिवेट और हम लिख सकते हैं यूवीकॉन सर्वर ऐप डैश डैश होस्ट 0.0.0.0 डैश डैश पोर्ट 1990 रन। ओके नाउ इट्स कूल। अभी हम ये लिखेंगे वापस से रिलोड करेंगे और हम जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गेट रिक्वेस्ट हुआ है, वो हुआ है फ्लटर से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कंसोल है वहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ID 1 टाइटल फ्लटर कंटेंट ऑथर डेट। तो अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को जो है एक लिस्ट व्यू में कन्वर्ट करना है। मतलब एक लिस्ट होगा हमारा ब्लॉग्स का, तो हम लिखेंगे लिस्ट, वो होगा एक लिस्ट में एक ब्लॉग होगा, एक इंस्टेंस होगा ब्लॉग का, लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स वो होगा एक एम्प्टी लिस्ट अभी के लिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है लिस्ट ऑफ डायनामिक लिस्ट ब्लॉग। हम यहाँ लिखेंगे जेसॉन डिकोड, मतलब अभी जेसॉन में आ रहा है तो हम डार्ट का पैकेज यूज़ करेंगे जेसॉन डिकोड। और जेसॉन डिकोड में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। और अब हम यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स है उसे असाइन कर देंगे हम लिस्ट ब्लॉग डॉट मैप। और यहाँ पे एक जो हम एक जो भी हमारा मिल रहा है, हमें एक ऑब्जेक्ट को एक ई में डाल रहे हैं और उस ई में हमें फिर क्या करना है, ब्लॉग, हमने इसी के लिए वो मॉडल बनाया था ब्लॉग डॉट फ्रॉम एक मिनट, हमारे पास ब्लॉग डॉट डार्ट में ये है ब्लॉग डॉट फ्रॉम जेसॉन इम्पोर्ट लाइब्रेरी ब्लॉग डॉट फ्रॉम जेसॉन, ये आ गया। ई मतलब जो भी हमारा वेरिएबल मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट ई से, फिर हमें इसको कन्वर्ट कर देना डॉट टू लिस्ट पे। तो अब जो बेसिकली हमारा जो लिस्ट ऑफ ब्लॉग है वो कुछ ऐसा दिखेगा। प्रिंट लिस्ट ऑफ ब्लॉग में करूँ, रन, हम जाते हैं यहाँ पे और ये रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस ऑफ ब्लॉग है। तो इंस्टेंस ऑफ ब्लॉग का मतलब ये है कि अगर मैं इसका 0th एलिमेंट लूँ, उसका ऑथर लूँ, अब ये रिफ्रेश हो रहा है तो यहाँ पे हमारा ऑथर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट का जो ब्लॉग है वो हमारा ऑथर ही है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑथर ही दिख रहा है, तो ये एकदम करेक्ट बता रहा है। अब हम जाएंगे यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और इसमें हम लिखेंगे आइटम बिल्डर जो होगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंट इंडेक्स, एक इंडेक्स पे, और हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे। यहीं पे हमारा बिल्डर रिटर्न होगा। हम लिखेंगे आइटम काउंट इज़ गोइंग टू बी, ये जो हमारा लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स होगा वो लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स डॉट लेंथ। और हमें इसके बाद सेट स्टेट को कॉल करना है, क्योंकि जैसे ही हमारा हो जाता है हमें फिर से स्टेट को सेट करना है कि हमारा लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स इसके बराबर हो जाए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी, लेट्स से एक टेक्स्ट होगा हमारा, वो होगा, यहाँ कुछ एरर दे रहा है, हमें ये करना है। यहाँ पे टेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स लेंगे हम, लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स डॉट एलिमेंट एट इंडेक्स डॉट टाइटल। हम रीलोड करेंगे और हमारे पास शायद एक्सपैंडेड का एरर आ जाएगा, फिर से रिस्टार्टेड एप्लीकेशन, और आ चुका है। ये बेसिकली एक मिनट, ये बोल रहा है कि हमारा जो ओवरले है वो ओवरले हो रहा है बेसिकली, कि लिस्ट व्यू जो है वो एक फुल मतलब पूरा एक तरह से पूरा एक के बाद एक मतलब वो इन्फिनिट टाइम्स जा रहा है। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक कंटेनर बना देंगे अभी के लिए, बाद में इसको स्टाइलिंग हम करेंगे। अभी के लिए हम इसे कंटेनर में डाल देंगे जो होगा विड्थ 100 और हाइट होगा 100, क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट्स नहीं है और उसे कंस्ट्रेंट्स चाहिए लिस्ट व्यू को। अभी हम इसे रीलोड करेंगे तो एरर नहीं देगा। और यहाँ पे हमारा ऑथर आ गया है एलिमेंट एट डॉट टाइटल। तो हमारा बेसिकली जो है हमारा फेचिंग हो चुका है, मतलब लिस्ट व्यू से हमने जितने भी चीज़ फेच करने थे वो सारे हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इससे थोड़ा स्टाइल कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे, और नेक्स्ट व्यू में हमने इसमें गेट का
जितना भी फंक्शन था वो सब डाल दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम इसे ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं जितने भी लिस्ट हुए। तो मैं मिलता हूं वीडियो में, टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।